और उसका बिजनेस स्टार्ट हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की खूबसूरती है कि हम अपने लिए कुछ सामान लेते हैं और हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो आप सभी का मैं वेलकम करता हूं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ओर से, सेफ शॉप की ओर से, हमारा ग्रुप राइजिंग स्टार की ओर से, हमारे सभी ग्रेट मेंटर को मैं नमस्कार करता हूं, उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूं, मेरे सारे अपलाइंस को मैं प्रणाम करता हूं, मैं सारे अपने जितने भी कोलाइंस जिनसे मैंने कुछ सीखा है उनको प्रणाम करता हूं, और मैं अपने पूरे टीम को भी अपना साथ उसकी उनको भी नमस्कार करता हूं कि आपके कारण आज मुझे यह मौका मिला। ग्रेट मेंटर आगे बढ़ाएंगे प्लीज। ग्रेट सर, आप आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। तो मैं धरती के अपने माता पिता मेरे भगवान को प्रणाम करते हुए इस प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगा। मैं जो भी हूँ आज इनकी वजह से हूँ। अगर मेरा कोई वजूद है और अगर मैं आज इस धरती पे दोनों पैरों पे खड़ा हूँ, इनकी वजह से हूँ। थैंक यू ग्रेट मेंटर, प्लीज। दोस्तों, मेरा नाम असीम कुमार सतपथी है। 28 अक्टूबर 1985 को मेरा जन्म हुआ। मैं बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग किया करता था। बीकॉम मैंने फर्स्ट क्लास पास किया हुआ है। ट्यूशन पढ़ाया स्टार्टिंग में, फिर क्रिकेट भी मैंने खेला, एक्टिंग भी ट्राई किया, रेडियो भी किया, प्राइवेट नौकरी भी की। हर वो मुकाम जहां से एक इंसान पैसा और मान सम्मान दोनों कमा सकता है, मैंने कोशिश किया, और अंततः आज डायरेक्ट सेलिंग का फुल टाइम एडवाइजर हूँ। और बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। आगे मैं क्या क्या कर चुका हूँ और क्या करने वाला हूँ, मैं सारी बातें शेयर करने वाला हूँ। प्लीज गेट मिनट। ये हमारे कंपनी के पांचों डायरेक्टर्स हैं। मैं चाहता हूँ इनके लिए एक जोरदार ताली कि आज हर घर के गरीब बच्चे को अगर अमीर बनने का सपना किसी ने जगाया है तो वो ये पांच ग्रेट डायरेक्टर्स है। जोरदार ताली इनके लिए, जोरदार। थैंक यू ग्रेट मेंटर। मैं कृतज्ञ हूँ हमारे दोनों ग्रेट मेंटर महागुरु जी संजय जैन साहब और नरसिंह ग्रेवाल जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। प्लीज सर। आगे अगर बात करूं तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूं पीआर चौधरी सर को, नवल सर को, इंद्रपाल सर को, बलराम सर को, सरोज सर को, मनोज सर को और हरदन सर को। इनके कारण मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। आज मैं जो कुछ भी अचीवमेंट कर पाया उनके कारण कर पाया। और मेरे रोल मॉडल, मेरे इस बिजनेस के कृष्ण, मेरे बिजनेस के आज कोच महागुरु जी शमशेर सिंह राणा जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि मैं जो कुछ सीख पाया हूं और जो कुछ मैं कर पाया हूं, इनके मार्गदर्शन की वजह से कर पाया हूं। प्लीज सर। साथियों, आज मुझे जो टॉपिक दिया गया है, सेफ शॉप में कोर क्यों बने और कोर बनने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, ये टॉपिक जो मुझे दिया गया है, मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा। ग्रेट सर, आप ना स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दे प्लीज, मैं कर लेता हूँ। थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही है, आप स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दे, मैं कर लेता हूँ। मुझे जो मौका दिया गया है कि कोर बनने के क्या फायदे हैं, मैं इसके ऊपर आज बात करने जा रहा हूं साथियों। और मैं सबसे बोलूंगा कि ऐसे में सिखाने लायक तो कुछ बना नहीं हूं, फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कर सकते हो तो कृपया करके आप सभी लोग डायरी पेन के साथ बैठे, ताकि मेरी बातें आपके अंदर कुछ प्रभाव डाल पाए। ऐसा कर सकते हैं सभी लोग? यस, बिल्कुल एकदम। तो साथियों, क्योंकि आज जो बातें होंगी वो असीम कुमार सतपथी की बातें नहीं होंगी, वो जो बातें होंगी वो सिस्टम की बातें होंगी। इसीलिए आप लोग कृपया करके अपने डायरी पेन को लेकर बैठे, ताकि मैं अपनी बातों को ठीक से शेयर कर पा सकूं। दोस्तों, आज का जो मुझे टॉपिक दिया गया है, सेफ शॉप में कोर क्यों बने और कोर बनने के फायदे क्या हैं। ग्रेट मेंटर, मेरी स्लाइड क्लियर आ रही ना? यस यस और मेरी आवाज भी क्लियर आ रही मुझे लगता है। यस। बहुत थैंक यू। बढ़िया, आगे बढ़िया करो। साथियों, पहले तो इस बात को समझ लें, अभी मैं अगर मैं हमारे ग्रेट मेंटर इंद्रपाल सर और शमशेर सर दोनों यहाँ मौजूद हैं, मैं कुछ देर के लिए भूल जाता हूँ हमारे ग्रेट मेंटर मौजूद है, मैं कुछ देर के लिए सिस्टम को अपने अंदर लाकर मैं सिस्टम की बातें करने जा रहा हूँ, तो आप सभी लोग अपने ऊपर इसको समझिएगा। इस बिजनेस में या किसी भी दुनिया के बिजनेस में लोग डायमंड नहीं बनते हैं, लोग सफल नहीं बनते हैं, कोर डायमंड बनते हैं। दोस्तों, क्रिकेट तो बहुत लोग खेलते हैं, पर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी जो खेलते हैं वो कोर बन के खेलते हैं, इसीलिए वो शीर्ष पर हैं। एक्टिंग तो बहुत लोग करते हैं, पर जो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन करते हैं वो शीर्ष पे हैं क्योंकि वो कोर हैं। और इस बिजनेस में भी सिर्फ फॉर्म भरने से और एक पैकेज लेने से कोई डायमंड नहीं बन जाता है, पहले उसे कोर बनना पड़ेगा। और जो कोर बनता है वो डायमंड लठ गाड़ के बनता है, क्योंकि आज प्रूफ है कि 1500 से 2000 डायमंड बन चुके हैं, इन्होंने कोर बना। तो आखिर ये कोर बना कैसे जाता है, या कोर बनने के लिए हमें क्या गुण चाहिए और क्या करना पड़ेगा, तो मैं बताना चाहता हूं कोर होता क्या है। कोर होता है भीड़ में से एक केंद्र बिंदु, जिसके चारों ओर भीड़ लगी हुई है। इसको समझते हैं हम लोग, जिस प्रकार सौर मंडल में लाखों करोड़ों तारे हैं,
पर सूर्य कोर है, क्योंकि सूर्य उन सब में अपना केंद्र बिंदु को स्थापित किया है। अगर किसी देश में बहुत सारे मंत्री हैं, खेल मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री कोर माने जाते हैं, क्योंकि उनके ही इर्द गिर्द सारा मंत्रिमंडल चलता रहता है। किसी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, गांव में मुखिया होते हैं, जिले में कलेक्टर होते हैं। उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में जो कोर बनते हैं उन्हीं का सम्मान होता है, उन्हीं को पैसा मिलता है, उन्हीं को रुतबा मिलता है, उन्हीं को सब कुछ मिलता है। बाकी सब एक भीड़ बनकर रह जाते हैं जो कोर नहीं बन पाते हैं। इसीलिए याद रहे, लोग डायमंड नहीं बनते, कोर डायमंड बनते हैं। आगे अगर बात किया जाए तो कोर होता कौन है साथियों, अगर बात की जाए ये 10 स्टेप जो फॉलो करता है वो कोर होता है। पहला स्टेप है जो जानता हो और मानता हो 8 स्टेप सक्सेस के। और 8 स्टेप क्या होते हैं? ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, सौदा, प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक फंक्शन। इसके बारे में शुक्रवार को ट्रेनिंग में हम बताते हैं। और मैं यहाँ जितने पैनल में है मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा, अगर आप सिर्फ ज्वाइन कर चुके हैं और शुक्रवार की ट्रेनिंग में नहीं जा रहे हैं तो माफ करिएगा, आपका कोर बनना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप शुक्रवार के ट्रेनिंग में जाते हैं और जिनको ज्वाइन कराते हैं उनको ट्रेनिंग में लेकर जाते हैं तो आप कोर भी बनेंगे, डायमंड भी बनेंगे और इस बिजनेस में अरबपति भी बनेंगे। 10 कॉल, जो इंसान 10 कॉल करता है और 3 प्लान रोज दिखाता है वो होता है कोर। जो प्लान खुद दिखाता है, मुझे याद है ग्रेट मेंटर शमशेर सिंह जी, मुझे फोन में उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला सिंह जी आप प्लान खुद दिखाते हो? मैंने कहा सर डे 1 से दिखाता हूं। उन्होंने मुझे उसी दिन बोल दिया था आप डायमंड पक्का बनोगे, अब लगे रहना। मुझे उस दिन लगा था कि मैं सिर्फ प्लान देता हूं। इस बात को सुनकर सर ने बोला था कि आप डायमंड पक्का बनोगे, लगे रहना, तो कितनी बड़ी बात होती है जो खुद का प्लान खुद दिखाते हैं। कई बार लोग आलस कर जाते हैं, सर ये मेरा खुद बहुत खास आदमी है, इसको आप प्लान दिखा दो, बाकी को मैं दिखा दूंगा। अरे आपका खास आदमी जब आपको प्लान देते हुए देखेगा तब उसका बिलीव बढ़ जाएगा कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जो 3 प्लान कम से कम रोज दे, हालांकि 5, 7, 9, 10, 11 भी हो सकते हैं, पर कम से कम 3 प्लान दे। दोस्तों जो खुद का प्लान खुद दे वो होता है कोर। जो हमेशा टेस्टिमोनी के लिए रेडी रहे। अगर ग्रेट मेंटर इंद्रपाल सर मुझे अभी बोल दे सिंह जी अपना टेस्टिमोनी दो, और मैं बिना चू चा पै पू किए हुए अपना टेस्टिमोनी दे पाऊं, तब तो मैं कोर हूं। पर अगर मैं सर अभी कैसे बोल दूं, सर अभी तो तैयारी नहीं किया, सर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, फिर उसे कोर बनने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। 100% यूजर जो कंपनी का सामान को अपने कंपनी का सामान मानकर यूज करेगा। दोस्तों मैं जो कोट पहना हुआ हूँ सेफसॉफ्ट का है, ये जो मैंने शर्ट पहना हुआ है सेफसॉफ्ट का है, टाई सेफसॉफ्ट का है, घड़ी लगाया हुआ सेफसॉफ्ट का है, मेरा आत्मा, मेरा खून, मेरा जमीर सब कुछ सेफसॉफ्ट का है। तो दोस्तों जो 100% यूजर बनेगा वो कोर होगा। जो हर फंक्शन को अटेंड करेगा वो कोर बनेगा। जो किताबों को रोज पढ़ेगा वो कोर बनेगा। जो क्रॉस लाइन नहीं करेगा, अपनी काउंसलिंग कराएगा और हर बातों को एडिफिकेशन करेगा वो कोर होगा। जो 2 नॉलेज पैक साइन अप फॉर्म 2 लेगा वो कोर होगा। और जो हर एक टूल्स को रखेगा, चाहे वो नॉलेज पैक हो, चाहे वो प्रगति सूत्र हो, शुभारंभ हो, प्लान फोल्डर हो, चाहे वो इन्विटेशन कार्ड हो, वो कोर होगा। ये इनके बारे में हमारे ग्रेट मेंटर एक एक दमदार लीडर को मौका देने वाले हैं आगे के सेशंस में, तो मैं इस पे ज्यादा नहीं जाता हूं। आज मैं जाता हूं कि कोर बनने के लिए क्वालिटी क्या चाहिए, कोर बनने के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा। तो मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले इस बात को हमेशा याद रखिए कि कोर कौन बन सकता है। कोर हर एक इंसान जो धरती पे जन्म लिया है, सांस लेता है, जिंदा है, वो कोर बन सकता है, बशर्ते वो कुछ चीजों को फॉलो कर ले। सबसे पहला उसे पेशावर बनना पड़ेगा, प्रोफेशनल। दोस्तों विराट कोहली भी क्रिकेट खेलता है और हमारे गली के बच्चे भी क्रिकेट खेलते हैं, पर क्या अंतर है कि विराट कोहली करोड़ों कमाता है और वो गली के बच्चे सिर्फ डांट खा के घर आ जाते हैं। क्योंकि वो गली के बच्चों को जब मन करता है तब खेलते हैं, जब मन नहीं करता है वो नहीं खेलते हैं। वो प्रोफेशनल नहीं है। पर विराट कोहली को जब मन करता है वो तब भी खेलते हैं और जब उनको मन नहीं करता है वो तब भी खेलते हैं। इसीलिए वो प्रोफेशनल है, वो करोड़ों रुपए कमाते हैं। अमिताभ बच्चन साहब को रात को 2 बजे, 83 इयर्स की एज है उनकी, उनको रात को 2 बजे एक्टिंग करने का मन नहीं करता है, वो तब भी एक्टिंग करते हैं। और उन्हें एक्टिंग करने का मन करता है वो तब भी एक्टिंग करते हैं, वो प्रोफेशनल है। पर कई लोग एक्टिंग करने का मन ना करे, कोई नुक्कड़ नाटक हो रहा है, मन नहीं किया मैं आज नहीं जाऊंगा, इसीलिए वो प्रोफेशनल नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी जिसे रोज प्लान दिखाने का मन ना भी करे वो तब भी प्लान दिखाए, और दिखाने का मन करे वो तब भी दिखाए, वो होता है कोर।
वो बन सकता है कोर। प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। इंद्रपाल सर के पिताजी जब एडमिट थे, मन उनका भी नहीं कर रहा था कि टीम को टाइम दे पाऊं, पर उनका तब भी वो टाइम देने आए। वो कोर थे, प्रोफेशनल अप्रोच के साथ काम करते थे, इसीलिए वो लठ गाड़ के कैपिंग ले रहे हैं। और कई लोग थोड़ी सी इश्यू आती है तो 10 बहाने करते हैं, वो कोर कैसे बन सकते हैं। दूसरा जो कोर बन सकता है, जो जिम्मेदार होगा। ग्रेट मेंटर ने मुझे एक बात बोला, आसिम जी, अगर आपके शहर में बड़ा काम करना है, आपका वेन्यू होना चाहिए। बाप के वेन्यू में कब तक काम करोगे? इंद्रपाल सर ने बात की थी, बाप के वेन्यू में कब तक काम करोगे? बाप ने काम सिखा दिया, आप अपना वेन्यू स्टार्ट करो। जिम्मेदारी लिया, जिम्मेदारी लिया, और हम लोगों ने वेन्यू अपना स्टार्ट करके दिखाया, और जगह जगह वेन्यू चल रहा है। जो जिम्मेदारी लेगा वो होता है कोर। एनएओ ट्रेनिंग करने का जिम्मेदारी शमशेर सर ने दिया हम लोग को। असीम जी, आपके यहाँ पर एनएओ ट्रेनिंग होना चाहिए। ना हमें एनएओ ट्रेनिंग का एन पता, ना कोई स्लाइड का कोई पता, लेकिन हमने स्टार्ट कर दिया। गलतियां की, एक ही बात को 5 बार बोला, पता नहीं क्या क्या किया, पर स्टार्ट किया, जिम्मेदारी ली, और उसका नतीजा है आज हमारे टीम में जिम्मेदारी लेने वाले लोगों की लाइन लग गई। और मैं लिख के बोलता हूँ, ग्रेट मेंटर, इस पैनल में जो भी इंसान जिम्मेदारी लेगा, वो टैलेंटेड है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पढ़ा लिखा है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो जिम्मेदारी ले ले कि गुरुजी आप बोल दो मैं कर दूंगा, वो पक्का कोर बनेगा, और वो डायमंड भी बनेगा, अरबपति भी बनेगा। जो वफादार होते हैं, ऐसा नहीं कि टुच्चू पुच्चू 5 कंपनी आके बोल दी 2000 रुपए मेरे से ले लो, ये कर लो और चले गए। जो वफादार नहीं है वो क्या डायमंड बनेगा, वो क्या कोर बनेगा? वफादार होना पड़ेगा, वफादार होना पड़ेगा, और जो वफादार होंगे वो कोर बनेंगे। ग्रेट मेंटर ने कई बार बोला है, शमशेर सर ने, इंद्रपाल सर ने, आज तक किसी कंपनी का प्लान खुलने नहीं दिया। क्यों? वफादार है। अरे किसी की मौसी सुंदर हो सकती है, पर दूध तो माँ ने पिलाया है, माँ हमारी अपनी है, हम वफादार होंगे तो हम कोर बनेंगे। अगला है जो अनुशासित होगा, समय पर आना, झूठ ना बोलना, समय पर आना, झूठ ना बोलना, रियलिटी बताना, जो ये करेगा वो कोर बनेगा। जो सीखने में सहज होगा। अगर अभी फौजी कुंवर सिंह साहब स्क्रीन पे दिख सकते हैं आपको, उनका एज देखिए, वो हमारे पिता तुल्य हैं, पर आज भी हमसे सीखने को तैयार है, सहज है सीखने के लिए। तो सीखने के लिए तैयार होगा वो कोर होगा। जो अनुकरणीय होगा, यानी डुप्लीकेबल। क्या लगता है, अगर शमशेर सर को आज ट्रेनिंग लेने का मौका मिले, एनएओ ट्रेनिंग, वो 5 नई कहानियां रोज बोल सकते हैं, उतना किताब पढ़ते हैं, पर वो वही कहानियों को रिपीट करते हैं हर एनएओ ट्रेनिंग में, ताकि टीम बारंबार एक ही कहानी को सुने और डुप्लीकेट कर पाए, उसे भरोसा हो जाए, इतना मैं भी बोल सकता हूं, इसीलिए वो कोर है। तो आप अगर अनुकरणीय है, फॉलो आपको किया जा सकता है, आपको डुप्लीकेट किया जा सकता है, तो आप कोर बन सकते हैं। और जो कर्मठ होगा, सपने बड़े बड़े देख लिए, पर हम घर से ना निकलकर घर में ही सपने देख रहे हैं, तो आपके सपने तो अच्छे होंगे, पर पूरे होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो इंसान फील्ड में धुआं उड़ाएगा, जो फील्ड में काम करेगा, जो फील्ड में जाकर प्लान दिखाएगा, टीम को सपोर्ट करेगा, वो पक्का कोर बनेगा, और डायमंड भी बनेगा, और अरबपति भी बनेगा। तो ये जो कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं, इनको जो इंसान फॉलो कर लेगा, और मुझे लगता है यहाँ पर पैनल में जो भी है, अगर वो सुबह को 6:30 बजे उठकर पैनल में है, इसका मतलब ये 5-6 पॉइंट तो फॉलो कर सकते हैं। तैयार सभी लोग? यस। दोस्तों, कोर बनने के फायदे क्या है? चलो कोर बन गए, तो कोर बनने का फायदा क्या हो जाएगा? कोर बनने का सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ती है, और जब आपकी नॉलेज बढ़ती है तो आपका ओहदा बढ़ता है। जब आपकी नॉलेज बढ़ती है तो जिस घर में आप बैठते हो, आपके शब्दों को सुनकर सामने वाला डीडी देता है कि इसका चेंज आ गया है, इसकी बातों में परिवर्तन आ चुका है, ये इंसान लगातार आगे बढ़ रहा है, आपका चेंज आ जाएगा नॉलेज में। कोर बनना एक जिम्मेदारी है, मैंने फिर बोला, जिम्मेदार इंसान ही कोर बन सकता है। जो किसी और के कंधे पे बंदूक रखा के चलाना चाहता है, वो कोर तो नहीं बन सकता। हमारे बिजनेस में 3 तरह के लोग पैसा कमाते हैं। जो नया नया ज्वाइन करते हैं, जीजा को ज्वाइन करा लिया, साला को ज्वाइन करा लिया, दोस्त को ज्वाइन करा लिया, बहन को ज्वाइन करा लिया, पैसा कमा लिया, पर ये थोड़ा पैसा कमा सकते हैं, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। कोर, फिर जो कोर बनता है वो अधिक पैसा कमाता है। क्यों? उसे सारी काम आ चुका है, प्लान देना आ चुका है, फॉलोअप करना आ चुका है, क्वेश्चनों का आंसर देना आ चुका है, आईडी बनाना आ चुका है, वो ज्यादा पैसा कमाएगा। पर सबसे अधिक पैसा कौन कमाएगा? जो अपनी ही तरह ज्यादा कोर बनाएगा, यानी लीडर बन जाएगा। लीडर कौन होता है? जो अपनी ही तरह और ज्यादा कोर बनाए, वो लीडर होता है। तो आप अगर इस बिजनेस में अपनी तरह और लोगों को तैयार कर रहे हैं सिस्टमैटिक तरीके से,
आप कोर बन सकते हैं और आप अधिक पैसा कमा सकते हैं। कोर ही डायमंड बनते हैं। मैं फिर बोलता हूं, लोग तो ज्वाइन करते हैं पर डायमंड नहीं बनते। डायमंड वो बनते हैं जो कोर बनते हैं। अगर आप कोर बन जाते हैं तो आप डायमंड पक्का बन जाते हैं। कोर की पहली सीढ़ी होती है, डायमंड की पहली सीढ़ी होती है कोर। कोर बनने के बाद ही आप सब कुछ सीखते हैं। कोर बनने के बाद आपकी अलग पहचान बन जाती है। कोर बनने के बाद आपकी फाउंडेशन मजबूत हो जाती है। मुझे अच्छे से मालूम है, हम लोग अभी दिशा गए हुए थे और इंद्रपाल सर वहां पर दीघा में नई टीम बना रहे हैं। आप सोचो, एक डायमंड लीडर, डबल डायमंड वीनस लीडर एक नए टीम के साथ काम कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो कोर है। वो लोगों के रिजेक्शन झेल सकते हैं, वो लोगों के ना को हाँ में तब्दील कर सकते हैं, वो हर परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। और जो ऐसा कर सकता है वो दुनिया के किसी कोने में भी चला जाए, वो कोर बनकर टीम खड़ा कर सकता है। तो मैं चाहता हूं आप सभी कोर आज वादा कर लें कि अगर इंद्रपाल सर वीनस लेवल पे नए शहर में बिल्ड कर सकते हैं तो साला हम भी कर सकते हैं। तैयार है आप सभी लोग? यस। दोस्तों, कोर बनने का फायदा क्या होता है? तो कोर बनने का फायदा ये होता है कि अगर आप कोर बन गए और आपने ज्यादा नहीं, सिर्फ 40 लेफ्ट में और 40 राइट में कोर बना लिया, मैं ये नहीं कहता हूं एक रात में हो जाएगा, समय लगेगा। अगर आप 10 को कोर बनाना चाहोगे तो 5 आपको बहाने मार के हट जाएंगे, उनमें से 3 लोग बोल के भी नहीं आएंगे, पर 2 लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर आपने बोला है, मैं बन के दिखाऊंगा। इस तरह से 10 में से 2 एकदम मक्खन निकल के आएंगे और इस तरह के 40 कोर बना दीजिए। आपकी कैपिंग पक्की है, पक्की है, क्योंकि वो 1000 बिजनेस वॉल्यूम निकालेंगे ही निकालेंगे। और अगर 1000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में 40 लोग और 1000 बिजनेस वॉल्यूम राइट में 40 लोग, आपका कैपिंग सदाबहार कैपिंग रह जाएगा। एक बार दो बार का नहीं, सदाबहार कैपिंग। अगला है साथियों, आपको 2 लाख पर सप्ताह, अभी तो 4 लाख पर सप्ताह है रीसेलिंग। और आज हमारे ग्रेट मेंटर्स के मार्गदर्शन से रीसेलिंग की धूम मची हुई है। हर कोई रीसेलिंग करने को आतुर है। जब प्रोडक्ट के फायदे को नजर आ रहा है उनको, वो लगातार रीसेलिंग कर रहे हैं। कोर बनने से ही हम पॉजिटिव रह पाएंगे। साथियों, इस बात को समझ लीजिए, आप बहुत लंबे समय तक बिजनेस में हैं और आपके चेक्स नहीं बन रहे हैं, तो आपका हो सकता है ज्ञान के कारण मोटिवेशन आए, हो सकता है संगति के कारण मोटिवेशन आए, पर आपके परिवार को बहुत दिन तक मोटिवेशन नहीं आएगा, क्योंकि आपको आमदनी वहां से नहीं आ रही और आप परिवार का समय काट कर अपने टीम को देते हो। तो आपका चेक बनना बहुत जरूरी है और जो कोर बनेगा उसका चेक लठ गाड़ के बनेगा, क्योंकि वो रोज प्लान दिखाएगा। वो जो नया एसोसिएट ज्वाइन करेगा उसका 150 का लिस्ट बनाएगा और प्लान दिखाएगा। और अगर प्लान ढंग से दिखाया जाए और फॉलो अप ढंग से किया जाए तो रिजल्ट पक्की वाली बात है। साथियों, रिजल्ट उनका नहीं आता है जो उम्मीद करते रहते हैं मेरा करण अर्जुन आएगा। एक लेफ्ट में करण आ जाएगा, एक राइट में अर्जुन आ जाएगा, दोनों भागेंगे, मेरे को पैसा आएगा। वो पैसा नहीं कमाते हैं। पर जिनको पता है कि मैं ही करण हूं, मैं ही अर्जुन हूं, जो साथ में आएंगे बोनस है, उसका पैसा लगातार आगे है। कोर बनने से ही हम लगातार सफलता माइंडसेट में सफलता का माइंडसेट रख सकते हैं। कोर रहने से ही हम ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम क्लोज कर सकते हैं। कोर रहने से ही हम जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। साथियों, आप सबसे मैं जानना चाहता हूं, एक सोच लो, आपके टीम में 2 टीम मान लेता हूं। फौजी कुंवर सिंह जी, आप मेरा साथ देना। 2 टीमें हैं, टीम ए और टीम बी। टीम ए ने क्या किया, उनकी टीम 200 लोगों की है, लेकिन 50 लोगों को वो कोर बनाने में कामयाब हो गए। उनके साथ लगकर, उनके साथ पावर वर्कशॉप करके, जूम मीटिंग करके, फिजिकल मीटिंग करके उन्होंने 50 लोगों को कोर बनाया। पर एक लीडर ऐसा है, उसकी 1000 की टीम है पर सिर्फ 10 कोर है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं फौजी कुंवर साहब, जिसके 50 कोर हैं वो ज्यादा पैसा कमाएगा, जिसके 10 कोर हैं वो ज्यादा पैसा कमाएगा? 50 स्कोर गुरुजी। क्योंकि 50 कोर का मतलब है वो 50 कोर 5-5 प्लान रोज दिखाएंगे, 250 प्लान होंगे। और 10 कोर 5-5 प्लान देंगे, 50 प्लान दिखाएंगे, तो 250 वालों का रिजल्ट ज्यादा होगा। तो इसीलिए आपकी टीम कितनी की है इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, आपका कोर कितना है ये आपकी एक्चुअल टीम। आपकी टीम में कितने लोग प्लान देना जानते हैं, आपकी टीम में कितने लोग इन्विटेशन कर सकते हैं, आपकी टीम में कितने लोग एफआईएम कर लेते हैं, आपकी टीम में कितने लोग आईडी बना लेते हैं, आपकी टीम में कितने लोग पेमेंट जमा करते हैं, वो कोर होते हैं। और रोज फीडबैक कौन देते हैं, वो कोर होते हैं। अब आता है, हमें जमकर प्रमोट करना है इन 2 चैनलों को, एक नरसी ग्रेवाल जी का चैनल, एक सेफ शॉप का ऑफिशियल चैनल। साथियों, आज अगर मैं इस मुकाम तक आप मुझे देख पा रहे हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ कोर बन पाया और टीम में कोर बना पाया, इसके कारण बना। अगर मैं कंपनी की प्रोडक्ट्स की बात करूं
साथियों आज हमारे सेफ शॉप में हर प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है, और मैं तो कहता हूं मार्केट से कहीं बेहतर है। कई बार लोग हमसे कहते हैं सर आपका हल्दी थोड़ा महंगा नहीं है। मैंने कहा भाई साहब अगर मार्केट के 2 चम्मच आप यूज करते हो और हमारे हल्दी आधा चम्मच यूज करते हो, 1 चम्मच यूज करते हो, आप कंपेरिजन कर लो, हमारा सस्ता है। सारे सामान हमारे पास अवेलेबल है। मैं नॉनी यूज करता हूँ, मेरे को बहुत फायदा हुआ है। मैं टूथपेस्ट यूज करता हूँ, मेरे को बहुत फायदा हुआ है। मैं कंपनी का लगभग हर प्रोडक्ट का यूजर हूँ। मेरी पत्नी हर प्रोडक्ट की यूजर है, और मैं खुला बोल सकता हूँ कि मेरी पत्नी और मैं हमारे सेफ्सो के प्रोडक्ट्स के फैन है। अब आता है सवाल कि असीम सर आप कोर बन गए तो फायदा क्या हो गया आपको? दोस्तों सबसे पहला बात, मैं जब कोर बना, मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, 27 सितंबर 2015 मेरी ज्वाइनिंग की डेट। 27 सितंबर 2015 को मैं ज्वाइन किया, और 27 सितंबर 2015 को दोपहर के 1 बजे मैं खुद का प्लान खुद दे रहा था, क्योंकि मैं फर्स्ट डे से कोर था। मैं प्लान को सीखा और उसी दिन से प्लान दिया, और मैंने एक एक दिन के 10-10, 11-11, 12-12 प्लान भी दिखाए थे, और अब भी मैं दिखा रहा हूँ। कल की बात करूं, मैंने 7 प्लान कर दिखाए, 7 प्लान्स कल मैंने दिखाए टीम के साथ लगकर, और 7 प्लान से हम लोगों ने 448 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज भी किया। तो कहने का मतलब है अगर हम लोग काम जानते हैं और अब नहीं कर रहे हैं, तो जब नहीं जानते थे तब तो कर ही नहीं रहे थे। अगर मैं कोर बना तो मेरे को फायदा क्या हुआ? अगर मैं कोर बना तो मेरे को ये फायदा हुआ कि मैं आज सपनों का जो फोन होता आईफोन यूज कर पा रहा हूँ। अगर मैं कोर बना तो पत्नी को अच्छा लाइफ दे पा रहा हूँ, अच्छे कंगन गिफ्ट कर पा रहा हूँ। अगर मैं कोर बना तो पहला कार हमारे परिवार में वैगनार आया। अच्छा मैं कोर बना, मैंने प्रशांत जी को बिजनेस ज्वाइन करा दिया था, मेरे बड़े भाई को, और मेरे बड़े भाई बोलते थे अगर तूने ये बिजनेस ज्वाइन किया तेरे टांगे तोड़ दूंगा। पर मैं कोर बन चुका था, मुझे बिजनेस की ताकत मालूम पड़ चुकी थी। मैंने उनको सिस्टम में लाना शुरू किया। एक ट्रेनिंग था रांची में, मैंने जबरदस्ती उनको प्रमोट किया, और जबरदस्ती प्रमोट करने के कारण वो चले भी गए सबसे सबके बोलने पर, और वहां से उन्होंने मुट्ठी बांधी मैं कुछ करूंगा, और वो कोर बनने लगे। मैंने दूसरा कोर तैयार कर लिया। फिर मैंने आशीष बुथाल जी को पकड़ा और उनके साथ कुछ प्लान किए, और एक बार उनको बोला भाई आज मैं प्लान नहीं करूंगा, आपको करना पड़ेगा। सर मैं तो जानता नहीं, मैं तो कर नहीं पाऊंगा। आप करना ही पड़ेगा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं करूंगा। वो कर दिए, वो कोर बन गए, वो कोर बन गए। इस प्रकार मैंने लगातार कोर डेवलप जब कर दिया, अजीत मोहंता जी मेरे टीम में आए, उनका घर जा जाकर मैंने उनको कोर बनाया। आज उनका कोई प्लान मुझे नहीं करना पड़ता है। आज वो हर सप्ताह अपना बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करते हैं। तो हमने क्या किया, खुद कोर बने और टीम में कोर बनाया, तो अचीवमेंट उनकी भी आई, अचीवमेंट हमारी भी आई। आज हमने पहला कार भी लिया, दूसरा कार हमारे परिवार में नेक्सॉन भी आया। इसके बाद बात करूं तो बुलेट भी जिंदगी में आया, स्कूटी भी आया। नगद 1 लाख का लैपटॉप एक कोर ही ले सकता है भाई साहब। कोर बने बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। ईएमआई में लोग दौड़ते रहते हैं। अगर 1 लाख नगद कोई लेता है तो वो नगद कोई लेता है तो कोर बन के लेता है। साथियों इसके बाद आज पत्नी को अच्छी लाइफस्टाइल दे पा रहा हूँ। आज घूमने फिरने की बात करूं तो अगर मैं कोर ना बनता तो शायद जिस जॉब से मेरे को कुछ सैलरी आ रही थी उस जॉब में यस सर नो सर करते रह जाता। लेकिन आज इतना घूमने फिरने का आजादी, इतना घूमने फिरने का आजादी मिलता है, आप देख सकते हो। आज इतनी जगह घुमा, फ्लाइट की यात्राएं आम हो चुकी हैं, थाईलैंड में मजे कर चुका हूँ। अगर बात करो 2-2 लाख रुपया महीने का इनकम भी कमाया मैंने, एक सप्ताह का 90-90 हजार का इनकम कमाया मैंने। आज डायमंड बन के दिखाई, ड्रीम लेवल होता है डायमंड। और मैंने पहला लाइन बोला था लोग डायमंड नहीं बनते, कोर डायमंड बनते हैं। और मैं डायमंड बनाऊं लठ गाड़ के, इसका मतलब मैं कोर हूं तभी डायमंड बनाऊं। और मैं चमकदार कोर हूं, चमकदार डायमंड हूं, क्योंकि मैं अभी कैपिंग की ओर फाइट कर रहा हूं, और इसी साल किया 2 महीने के अंदर मैं कैपिंग लेके दिखाने वाला हूं, ये मेरा गारंटी है। साथियों आगे बात करो, मैं खुद कोर बना, डायमंड बना, मेरे बड़े भाई कोर बने तो वो भी डायमंड बने। आगे बात करो साथियों, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, भगवान के भरोसे मत रहिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे। कोर बनने में जो चीज चाहिए होता है, अगर हमने बिजनेस करने का सोचा है तो हम इसमें जो करना पड़ता है वो करना पड़ेगा। अगर विराट कोहली ने क्रिकेटर बनने का सोचा तो जो जो करना पड़ता है उन्हें करना ही पड़ेगा। अगर असीम सतपथी ने डायमंड बनने का सोचा तो जो जो करना पड़ता है उसे करना ही पड़ेगा। शर्तों के साथ बिजनेस नहीं होता। और ग्रेट मेंटर बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि अगर बिजनेस जिंदगी में कामयाब होना है, दोनों में से एक ही बना सकते हो, या तो बहाने या तो बिजनेस। दोनों नहीं बनेगा, और शर्तों में बिजनेस नहीं होगा। थैंक यू ग्रेट मेंटर। और मेरे तरफ से इतना ही था ग्रेट मेंटर। और अगर मुझे लगता है कि जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी थी
मैंने उसको भरपूर निभाया है, और अगर कोई चूक हुई है तो मेरी चूक थी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और दमदार से गुरुजी करके दिखाएंगे, लठ गाड़ के गुरुजी आपको एकदम यकीन दिलाना चाहते हैं, जो इस पहल में मौजूद है वो मुट्ठी बांध चुका है कि कोर बनेंगे और डायमंड बनेंगे, अरबपति बनेंगे और हिंदुस्तान में अपना परचम लहराएंगे और आगे चल के पूरे वर्ल्ड में अपना परचम लहराएंगे। थैंक यू ट्रीटमेंट। जय हो गुरु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत जोरदार तालियां असीम सतपथी जी के लिए। वेल डन, बहुत बढ़िया, गोल्ड शाबाश, कांग्रेचुलेशन, वेल डन टाइगर, आई प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। बहुत बढ़िया। का हम में दम न ठोक सका हमको कोई भी गम के साथ हम सपोर्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। और मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन लेने के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पॉइंट नोट किए होंगे, है ना। और रियली में आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट भी था और बहुत बेहतर तरीके से आपके साथ में डिस्कस भी हुआ। ठीक है, कोर क्यों बनना है, कोर के क्या क्या फायदे हुए हैं और इनको खुद को कोर बनने से क्या फायदा हुआ है। इन्होंने अपनी टीम में जो लीडर तैयार किए, कोर बनाए, है ना। थोड़ी सी मेहनत लगती है अपनी टीम को सिखाने के लिए, तो इन्होंने मेहनत किया, कोर बनाए। तो कोर बनने के बाद आज लाइफ के बहुत सारे एंजॉयमेंट जो कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे, वो सपने वो एंजॉयमेंट भी लिए। तो हाँ जी असीम जी। ग्रेट सर, मैं अगर आप आदेश दें तो मैं एक दो इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहूंगा, अगर आप आदेश दें। हाँ बताइए। ग्रेट सर, कोर बनने, जैसे मैंने कहा, कोर बनने के लिए जिम्मेदारी की जरूरत होती है। तो जब हमारे यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ग्रेट मेंटर आना शुरू किए थे शमशेर सर, हमारे यहाँ कोई बैनू नहीं चल रहा था स्टार्टिंग में। सर ने हम लोग को सिर्फ आदेश किया कि अगर आप बड़ा रिजल्ट चाहते हो तो आपके यहाँ पर एक बैनू होना चाहिए। हमें कुछ नहीं पता था बैनू के बारे में, तो हमने बोला क्या करना पड़ेगा। उन्होंने बोला एक जगह में ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके प्लान देना पड़ेगा। हमने स्टार्टिंग अपने गांव के स्कूल से किया था, हमें अच्छे से याद है। कोई लुंगी में आ गया था, कोई धोती में आ गया था। फिर ग्रेट मेंटर ने हम लोग को डांटा नहीं, हमें उन्होंने जिम्मेदारी से बताया कि असीम जी इसे अच्छे लेवल पे ले जाइएगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। ग्रेट मेंटर, हमने आदित्यपुर में फिर अपना वेन्यू स्टार्ट किया। बस हमने एक काम किया, कोर बनने के लिए ग्रेट मेंटर ने जो जो मार्गदर्शन दिया हमने वो किया। मुझे अच्छे से याद है, मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था, पहले 1 साल पूरा होने वाला था। उसी समय दिशा थी नैनीताल में, और ग्रेट मेंटर ने मुझे बोला, असीम जी अगर आप डायमंड बनना चाहते हो आपको दिशा आना चाहिए। मैंने उनको बोला, सर अभी तो मेरी बेटी का पहला बर्थडे है। सर ने बोला, असीम जी बर्थडे तो बहुत सारे आ जाएंगे, और उस बर्थडे में देने के लिए गिफ्ट कहाँ से लाओगे। मैंने कहा सर बात तो सही है, तो सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। अगर दिशा जाना जरूरी था तो हम गए, हमने वहां पर बेटी के बर्थडे का बहाना नहीं बनाया। इवन आज भी मेरा जो मैं आज ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहूंगा, कोई मियां मिट्टू नहीं बनना चाहता हूँ, पर ग्रेट मेंटर को सारी बातें पता है किस स्थिति में मैं आया हूँ और ये सेशन लिया हूँ। मैंने कमिटमेंट किया था कल रात को 1 बजे ग्रेट मेंटर को कि आपका ये चेला कल ट्रेनिंग तो लेगा, भले शमशान घाट से लेना पड़ेगा पर ट्रेनिंग तो लेगा, ये मैंने बोल रखा था। और आज मैं जिद पे आया हूँ, असीम जिद्दी बनेगा ग्रेट मेंटर, क्योंकि कोर हूँ। और जो इंसान कोर होता है वो या तो जिस दिन वो एक्टिविटी करता है उस दिन कोर होता है, और जिस दिन वो एक्टिविटी नहीं करता है वो कोर नहीं होता है। अगर मैं प्लान रोज देता हूं तो मैं रोज कोर हूं, अगर मैं किस दिन प्लान नहीं देता हूं मैं उस दिन कोर नहीं हूं। कोर कोई तमगा नहीं है, कोर एक एक्टिविटी है। तो ग्रेट मेंटर, आगे सर ने बोला टूल्स होने चाहिए, हमें अच्छे से याद है हमने 50 सेट टूल्स मंगाया था पहले, 50 सेट सिल्वर लेवल पे, सिल्वर लेवल पे 50 सेट टूल्स मंगाया था। फिर ग्रेट मेंटर ने बोला, आसिम जी 50 में क्या होगा, आपकी टीम 50 की हो गई है, आप 100 मंगाओ। हम लोगों ने, मैं, आशीष जी, प्रशांत जी, सब मिलके 100 मंगाए, फिर 500, अभी हमारा टारगेट है 1000 पीस टूल्स मंगाएंगे। तो ग्रेट मेंटर, हमने कभी कभी अपना लोन भी लिया टूल्स मंगाने के लिए, क्योंकि हमारा बिजनेस है, कौन संभालेगा, शमशेर सर क्यों संभालेंगे, वो हमारे गाइड हैं, हमारे लिए थोड़ी वो कोई लोन प्रोवाइडर है। हमारा बिजनेस से बड़ा करना है तो हमने टूल्स मंगवाए, हमने वेन्यू स्टार्ट किए, हमने वो सब कुछ किया जो सिस्टम बोलता है, और आज उसी का देन है जो भी काम हो पाया, और आगे तो बहुत बड़ा काम करेंगे। थैंक यू ग्रेट मैन, थैंक यू सो मच। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसीलिए तो आप डायमंड भी हो, इसीलिए तो सारे अचीवमेंट्स भी हैं, है ना। और रियली में कल शाम जब हमने प्लानिंग कर चुके थे उसके बाद पता चला कि असीम जी बहुत मतलब सही जगह पे नहीं है आज, है ना। ये कहीं पे किसी का
स्वर्गवास हो गया था, तो वहां पे गए हुए थे। तो रातों रात वापस आके और सुबह का सेशन दिया, और ये बड़े प्राउड की बात है। ये असली कोर की पहचान है। अदरवाइज बहुत अच्छा बहाना था और कोई मना भी नहीं कर सकता था, है ना। तो रात को 2-2 बजे बात हो रही है, 2 बजे इनका प्लानिंग हुआ कि नहीं सर मैं ठीक है अब जाके और मैं सेशन लूंगा। तो कोर का मतलब है कि जो ड्यूटी मिल गई है उसको एनी कंडीशन करना, ठीक है। तो आप अपनी कोर एक्टिविटी को बढ़ाएं, सीखें कि मेरी जिम्मेदारी क्या क्या है और मुझे कौन कौन सी जिम्मेदारी लेने से मेरी सफलता मिलती है, क्योंकि हमारी सफलता की जिम्मेदारी हमारी है। और महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी इस बात को बार बार पूछते हैं कि हमारी सफलता की चाबी किसके हाथ में? हमारी सफलता की चाबी किसके हाथ में? मेरे हाथ में, हमारे खुद के हाथ में, ठीक है। आपको बड़ी सफलता लेनी है तो आपकी यू के बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद ही है। जब तक आपको पता नहीं है क्या क्या करना होगा, तब तक आप कोर्स सेशनों में जा जाके खुद सीखें, और जब आपको समझ में आ जाए तो जरूर है कि आप लोग अपनी टीम को भी कोर बनाएं। तो असीम जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि अगर आप खुद कोर हैं, अकेले कोर हैं, तो आप अपना वर्क नॉर्मल वे में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी टीम में कोर है तो समझ लो कि बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो आप खुद भी कोर बने और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा कोर बनाने की कोशिश करें। और कोर सेशन आपके हर महीने आपकी सिटी में एक कोर सेशन कंबाइंड होगा। बाकी जो चीजें हैं, कोर की जो बातें हैं, जो छोटी छोटी प्लान दिखाना, प्लान हम बोलते हैं कि आपको प्लान देना आना चाहिए। तो यू का मतलब है कि अपनी टीम में जो लोग ज्वाइनिंग हुए हैं उनके पास बैठ के सुबह शाम दोपहर जब भी आपको टाइम मिले आप थोड़ा टाइम देके उनको प्लान देना सिखाएं, ठीक है। और जो जो कोर की एक्टिविटी सारी बताई हैं, जो आप पहले खुद सीखें और फिर एक एक करके अपने लीडर के साथ बैठ बैठ के सिखाएं। और महीने में एक और सेशन अपनी सिटी में जरूर चलाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। मुझे याद है जब मेरा काम बहुत मतलब हम काम तो कर रहे थे, सेल्स तो बहुत निकाल रहे थे, लेकिन कोशिश ये थी कि मतलब काम मैं ही करता था, ज्वाइनिंग बहुत सारे होते थे, काम मैं ही करता था। 200-250 लोगों की टीम हो गई, तीसरा टारगेट हो गया, लेकिन पीछे और साथ देने वाला कोई इक्का दुक्का आदमी मिलता था, और वो भी खींच खाच के मिलता था। तो महागुरु जी ने बोला इंद्रपाल जी आप तो काम कर रहे हो लेकिन आपकी टीम में कोर नहीं है। तो मैंने बोला सर कोर क्या होता है? बोला कोर मतलब हम आपको बताएंगे कोर क्या होता है। कोर का आप अपना सेशन तैयार कराओ, हम आते हैं। तो नाइट स्टे के साथ में हमने चंडीगढ़ में कोर सेशन शुरू किया था, और मुझे याद है कि मैं सिल्वर लेवल पे था, तब मैंने अपनी टीम में कोर सेशन कराने शुरू कर दिए थे। पहले कोर सेशन में सिर्फ 17 लोग आए थे, हमने नाइट स्टे के साथ में कोर कराया था, सिर्फ 17 लोग कोर में आए थे। और महागुरु जी PR चौधरी जी हमारे बीच में आए, और उन्होंने जब 17 लोगों के साथ में दिन भर बातें की, कौन कौन से काम करने चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, तो फिर वहां से लीडर निकलने लगे। तो उस लीडरों की वजह से आज पूरे देश के अंदर इतना बड़ा काम हो पाया। तो दोस्तों आप भी न्यूली ज्वाइनिंग हैं तो आप खुद कोर बने, और अगर आप पर्ल एंड अपना सिल्वर एंड अब हो चुके हैं तो आपका जिम्मेदारी है जहां पे भी आपकी टीम है, क्योंकि 50 से ज्यादा लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आप छोटे छोटे कोर्स सेशन चलाएं, 2-2 घंटे के कोर्स सेशन चलाएं, आप जरूर अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा कोर निकालें। तो आज बहुत सारा अच्छा सेशन रहा है ना, और उसमें बहुत सारे लीडर हमारे बीच में हैं जो कि है ना अपने आज आप उन्होंने क्या फील कर रहे हैं वो इन्होंने हैंडराइज किया हुआ है, हम जरूर उनसे सुनेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम फौजी कुंवर